आइए ईश्वर जी, मैं दिखाती हूँ आपकी समस्या मैम। का समाधान क्या चलो है। मैम, चलो आइए। इधर से लाया मैम जी, आपने जो भेजा था वो वहीं से लेके आया हूँ मैं। राम राम अनीता जी। राम राम जी, राम राम जी। आपने तो, आपसे बात हुई थी ईश्वर जी। हाँ जी, हाँ मैम जी, हाँ मैम जी, आपने जो व्हाट्सएप डाले थे वो दवाई तो मैं ले आया मैम जी। दवाई ले आए जी? हाँ जी, हाँ जी। दिखाओ और मुझे। मेरी मिर्ची और टमाटर खीरा ये खराब हो रहे हैं। दवाई तो मैं जिस दुकान से आपने बताई थी उसी दुकान से ले आया हूँ। ये दवाई तो सुरेश ट्रेडर से हाँ, लाए हो सुरेश जी? ट्रेडर से लाया मैम जी। मैं आपने जो भेजा था वो वहीं से लेके आया हूँ मैं। दवाई तो अच्छी लाए हो, लेकिन इन दवाइयों का काम नहीं है जी। आप लाए हो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले आए। हाँ जी, हाँ जी। ये तो फंगिसाइड है जी, ये फंगिसाइड है, ये कालिया गोल्ड कीटनाशक है। कीटनाशक है। आपकी फसलों में यही गलती होती है किसान भाइयों। अक्सर जैसे ही फल सेट होते हैं, फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं या फल लगे हुए होते हैं, फल ख़राब होते हैं, तो आपको लगता है कि भाई इसमें कोई कीड़े का अटैक हो गया या कोई फंगस वाले रोगों का अटैक हो गया। ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे ईश्वर जी लेकर के आए फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड, वैसे ही आप ला करके छिड़कते रहते हैं। हर वीक में एक बार स्प्रे हो जाता है। ये गलती नहीं करनी है। पोषक तत्वों की अगर कमी आएगी, जैसे कि कैल्शियम, बोरॉन, जिंक वगैरह, जैसे फ्लोरिंग स्टेज शुरू होती है, तो इनकी प्रचुर मात्रा में आपको यूज करना है। इनकी कमी से भी फल खराब होते हैं, फल सेट नहीं होते हैं। तो ईश्वर जी, आप भी इसी तरीके से गलत दवाई ले आए। आप लाए तो सही शॉप से हैं, सुरेश ट्रेडर्स, लेकिन आपने उनको बताया होगा कि फल खराब हो रहे हैं। फल खराब हो रहे हैं। फल खराब हो रहे हैं। ये कैल्शियम, बोरॉन, जिंक वगैरह बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनकी कमी से भी फल खराब होते हैं। आइए आज, अच्छा वो आप टाइम पे आ गए, मैं भी यूज कर रही हूँ उनको, तो मैं दिखाती हूँ। तो मैम आप फोन तो उठाते नहीं हो। देखिए, फोन तो कई बार कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं ऑल इंडिया से, और इवन के आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे किसान भाइयों का फ़ोन आता है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल और कनाडा वगैरह से भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। तो फ़ोन अटेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी समस्या है किसी भी किसान भाई को, तो फसल की फ़ोटो भेजना है और व्हाट्सअप करना है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो व्हाट्सअप पे आंसर ज़रूर करती हूँ। कॉल करके आप परेशान ना हो और मुझे भी परेशान ना करें प्लीज़। आइए मैं दिखाती हूँ। अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए। हम भी हमारे अनार की फसल में यूज कर रहे हैं। किन किन पोषक तत्वों की इस समय भारी समस्या आ रही है, सब्जियों की फसल है या फल लगे हुए कोई भी प्लांट्स है आप में, उन सब में इस टाइम कमी आती है। तो ईश्वर जी, ये तो वापस डाल लो। ये तो जब आपकी फसल में कीड़ा लगे या कोई फंगस लगे उस टाइम इस्तेमाल करना है। आपने सीओसी समझ लिया, मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया तो था। मैम सुनने में गलती हो गई होगी कहीं। बिल्कुल 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 जी। तो ये तो आप डाल कर लीजिए, कोई बात नहीं, ले आए रख लीजिए, काम आती रहती हैं ये दवाइयाँ। ये कालिया गोल्ड कीटनाशक है, ऑर्गेनिक आता है। ठीक है मैम, ठीक इसको है। सीएसी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है मैम, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, सभी किसान भाइयों से भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है वो मैम। दवाई लेके आनी है आपको। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। आइए ईश्वर जी, मैं दिखाती हूँ आपकी समस्या मैम। का समाधान क्या है। चलो मैम, चलो मैम। आइए ईश्वर जी, आपकी फसलों में है कैल्शियम की कमी। एक तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी इस टाइम आती है। ये मेरे पास है, देखिए, लिक्विड कैल्शियम 11%। ये कैल्शियम भी है और इसमें बोरोन भी है 3%। आपको अगर ड्रिप से चलाना है, ज़्यादा कमी आ रही है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे भी करना है और ड्रिप से भी चलाना है, जड़ों में भी चलाना है। हम अनार में यूज करें क्योंकि कैल्शियम की हमारी कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारा एक शेड्यूल है प्रॉपर तरीके से, तो वो हम प्रिवेंटिव में न्यूट्रिशन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह देते रहते हैं। जी मैडम। तो मेरे पास तो है ये ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक्स का कंपनी का, ठीक है जी। जी मैम। आपके एरिया में जिस भी कंपनी का मिल जाए उसी का इस्तेमाल कर लीजिए। सबसे पहले ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक्स का अगर मिलता है, जैसे कि उत्तराखंड है, यूपी है, वहाँ पे इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं किसान भाई, वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। बाकी स्टेट में नहीं मिले तो जो भी कैल्शियम और बोरोन मिल जाए उसी का आपको इस्तेमाल कर लेना। जी मैम। ज़्यादा कमी आ रही है, फल सेट नहीं हो रहे, फ्लावर्स कम आ रहे हैं, या फिर फलों पे स्पॉट बन रहे हैं, या फल फट रहे हैं, किसी भी टाइप की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आ रही है, तो आपको लिक्विड फॉर्म में जाना है, लिक्विड फॉर्म का स्प्रे करना है, और कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का आपको ड्रिप से भी चलाना है। जॉनी भैया आप आइए,
ये अपन यूज करेंगे आज। मैं डोज वगैरह बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि कैल्शियम की कमी आप कैसे पहचानेंगे, कैल्शियम का कार्य क्या होता है। जब भी आप कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम युक्त कोई भी फर्टिलाइजर डालेंगे तो कैल्शियम मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और रूट द्वारा, पौधे द्वारा अपटेक कर लिया जाता है। जैसे ही अपटेक करेगा कैल्शियम पत्तियों तक पहुँचेगा, बाकी पोषक तत्वों का भी अपटेक करता है और पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। कैल्शियम सभी पोषक तत्वों का वाहक होता है, इसको वाहक कहा जाता है अन्य पोषक तत्वों का। अगर इसके कार्य की बात करें तो सबसे पहले तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पौधे की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फल सेट होने चाहिए, वो भी स्वस्थ फल सेट होने चाहिए, उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। स्वस्थ रूट डेवलप होती हैं। कैल्शियम की अगर कमी होगी तो दोस्तों ब्लॉसम एंड रोट की समस्या, जैसे कि ईश्वर जी ने मुझे फ़ोटो भेजी, उनमें ब्लॉसम एंड रोट की समस्या है। फल में, टमाटर में पीछे की साइड गोलाकार एक स्पॉट बन जाता है ब्राउन कलर का और धीरे धीरे वो सड़ने लग जाता है। वो लगता है, आपको लगता है कि वो फंगस वाला रोग है, लेकिन वो फंगस जनित रोग नहीं होता, वो ब्लॉसम एंड रोट है जो कि कैल्शियम की कमी से आता है। अगर आपने ज़्यादा पोटास, ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा मैग्नीशियम दे दिया तब भी कैल्शियम की समस्या आ सकती है। नाइट्रोजन की उपयोगिता को कुशल बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से पौधों में ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा हरे भरे होते हैं, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से खाना बन पाता है और इसीलिए पौधे का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बाकी पोषक तत्वों का अपटेक नहीं होगा और कैल्शियम अपटेक के लिए बोरोन की आवश्यकता है। इसलिए हर बार मैं कहती हूँ कि जब भी कैल्शियम यूज करें उस समय बोरोन जरूर यूज करना है। बोरोन की कमी होगी तो कैल्शियम का अपटेक नहीं होगा। तो इसके साथ में अगर आप ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक्स का लेते हैं, इसमें लिक्विड कैल्शियम भी है 11% और बोरोन भी 3% है। और ये आता है दोस्तों मून प्लस नाम से, ग्रीन लीफ ऑर्गेनिक्स का। अगर आपके एरिया में ये कैल्शियम और बोरोन नहीं मिलता है तो अलग से आप कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन जो पाउडर फॉर्म में आता है उनको मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लोरिंग स्टेज है, ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह लाने के लिए, फल सेट के लिए बोरोन की आवश्यकता होती है। पौधे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। साथ में केवल अन्य पोषक तत्व ऐसे तो नहीं डाल सकते, चिलिटेड फॉर्म में हम किसी के साथ में भी मिक्स कर सकते हैं। भैया पहले तो ये डाल दीजिए। इसको छिड़के कैसे मैडम ये बताओ? वही मैं बताती हूँ। 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। अच्छा। हाँ, तो इसको ड्रिप में भी चला सकते हैं? ड्रिप में भी, ड्रिप के लिए तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन लेना है। अच्छा। अगर ज्यादा कमी आ रही है तो इसका आपको स्प्रे करना है। तो कितने पानी में कितना मिलाया जाता है? 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो 400 ml डालना है। 400 से 500 ml। ये 1 लीटर की बोतल है तो 500 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके एक बार में स्प्रे कर लीजिए। 1 लीटर की बोतल आएगी, वो 2 एकड़ में सफिशिएंट होती है। 500 लीटर की टंकी है, इसमें 500 लीटर में हम पूरा 1 लीटर डाल रहे हैं, यानी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार हो जाएगा। और ये कैसा आता है वो भी मैं दिखाती हूँ। भैया आप डालना, पहले कोई भी लिक्विड फॉर्म वाली बोतल होती है तो उसको सेक करना, पहले इसको हिला लो अच्छे से। ये देखिए इस टाइप का आता है, ये ग्रीन कलर का सा है। पूरा डालना है भैया, पूरा डाल दीजिए। तो ईश्वर जी आपको इस तरीके से कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे करना है। जी मैम। और ड्रिप से भी कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन चलाना है, ताकि देखो स्प्रे से क्या होगा, 10-20 दिन के लिए रिजल्ट मिलता है, वो फास्ट रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए कमी तुरंत पूर्ति हो जाएगी और लंबे समय तक मिलेगी आपको ड्रिप से पूर्ति। तो ड्रिप से कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन चला देना है, स्प्रे आपको मून प्लस का कर देना है। इस तरीके से समस्याओं का समाधान कीजिए आप। फ्लोरिंग स्टेज सबसे सेंसिटिव टाइम होता है, फल लगता है उस समय भी। फल स्पेशली खीरे में बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि खीरे आपके टेढ़े हो रहे हैं, किनारे सूख रहे हैं, पतले हो रहे हैं। जी मैम, फर्स्ट बार तो हमने लगाया है। अच्छा, और आप हमारी मदद कीजिए। पहली बार तो लगा, इस बार ही डूब जाएंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल जी, तो सब्जियों आप में सहायता ये है कीजिए। कि हाँ, आपके तो इतने अच्छे फल लगे हुए हैं, इनको तो आप धागा बांधो, किसी के आते जाते की नजर लग जाएगी। बिल्कुल जी। ठीक है, और हमारा तो बहुत हल्का हो रहा है, क्या बात है? ये देखिए हम तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। अच्छी दवाई बताओ। देखिए फल आप एक भी अनार देख लीजिए पूरे खेत में। मैं चैलेंज देती हूँ कि कहीं भी
कोई भी स्पॉट नहीं है हमारे अनार में। तो इसीलिए तो कह रहे हैं आप हमारी थोड़ी सी सहायता कीजिए मैम, हमारे भी अच्छा फल लगे इस अक्सर देखिए आपके तो बहुत अच्छा लग रहा है YouTube इधर पे या कहीं भी ये होता है कि डिजीज मैम। आए, रोग आए तब आप स्प्रे करो, वेट नहीं करना। रोग आए, जो फल पे देखिए स्पॉट आ गया वो तो खराब हो गया। जी मैम। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप प्रिवेंटिव में कीजिए, पहले से ही सारी चीजों का इस्तेमाल करते रहिए, समस्या ही नहीं आएगी। जी मैम, जी मैम। ठीक है जी, ठीक है जी मैम। तो आपको समझ में आ गया कैल्शियम जी। बोरोन कैसे देना है, ठीक है और मैम, इस समझ में आ तरीके गया। से आप भी अपनी फसलों में इस्तेमाल कीजिए। मैडम जी हमने तो नए नए कान पढ़ाया सी, और फर्स्ट बार में ही अगर खराब हो जाएगा तो नुकसान बहुत हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप हमारी सहायता करो अच्छे से, हमारे भी आपकी तरह फल लगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप प्रिवेंटिव में ही चीज़ों का इस्तेमाल करते रहिए, दवाइयाँ हैं, न्यूट्रिशन है, सभी की पूर्ति करते रहिए। आप सोशल मीडिया पे या इधर उधर की गलत इन्फॉर्मेशन देख करके ये वेट मत करो कि जब रोग आए तब यूज करना है। फसल का कितना नुकसान हो गया आपकी बिल्कुल, फसल बहुत का। नुकसान हुआ है तो मैम। इस तरीके से जो नए नए कान छिदवाने, एक हमारे कहावत कहा जाती है कि नए नए कान छिदवाएं तो सतर्क रहें, सावधान रहें। तो आप पहले से ही अगर नई खेती कर रहे हैं, नए किसान भाई इस लाइन में आ रहे हैं तो नुकसान नहीं करना है, पहले से ही अपनी सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करके रखें। और आज की जानकारी आपको यूजफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर करें। और ईश्वर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सही टाइम पे आए तो हम भी आपको दिखा सकें। वो तो ठीक होगा मैम, टाइम पे आगा नहीं, इसको छिड़कने से और नुकसान हो जाता फिर हमारा। बिल्कुल बिल्कुल जी, नुकसान नहीं होता लेकिन ये खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है मैम, तो ये ले आता आप हूँ। सभी का जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम।